अस्सलाम वालेकुम। आप कभी सोचते हैं कि मेरी ही ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है? ये तमाम आज़माइशें मेरे ही हिस्से में क्यों आई हैं? मेरे इर्द गिर्द के लोग वो तो अच्छे भले हैं, तो ये दुख, ये दर्द, ये तंगी ये मेरे लिए ही क्यों है? देखें, आपके ज़िंदगी के हक़ाइक़ किसी भी साइकोथेरेपी से तब्दील नहीं हो सकते। जो हकीकत है वो बातों से नहीं बदल सकती। हाँ, लेकिन रेडिकल एक्सेप्टेंस से आपकी जो अज़ियत है उसमें ज़रूर कमी की जा सकती है। रेडिकल एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है? रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है जो हकीकत है उसको पूरी तरह यानी इन टोटलिटी तस्लीम करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। हक़ाइक़ को तस्लीम करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ है ठीक हुआ है या इंसाफ पे मबनी है या तल्ख़ नहीं है या आपको पसंद है। बस जो हकीकत है उससे लड़ना छोड़ दें। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पहला कदम है। तकलीफ़ और अज़ियत दोनों में फ़र्क है। हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में बाज़ तकालीफ़ नागुज़ीर हैं, लेकिन हम जब तक इन हक़ाइक़ को तस्लीम करने से इनकार करते हैं अपनी परेशानी में और इज़ाफ़ा करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, तो आप माज़ी में उलझे रहते हैं और आपकी जो तकलीफ़ है वो अज़ियत में बदल जाती है। जो हुआ है बेशक तकलीफ़ देह है, जो हुआ है बेशक तकलीफ़ देह है, लेकिन हो चुका है। किसी की नौकरी चली गई है, किसी की डाइवोर्स हो गई है, किसी के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत टफ़ थे। ये आपको पसंद नहीं है, ना ही आसान है इनको तस्लीम करना, लेकिन ये रियलिटी का हिस्सा हैं। जो हक़ाइक़ हैं इनको पसंद किए बग़ैर कबूल करें और आगे बढ़ें। आपको हकीकत पे मबनी एक मिसाल देता हूँ। हमारे सर्कल में एक बहुत खूबरू कपल था। उनकी शादी हुई, उनके यहाँ एक बच्चा हुआ। उनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। 3 साल का जब हुआ वो बच्चा तो अचानक वफ़ात पा गया। उसके बाद उस कपल की आपस की लड़ाइयाँ इस हद तक पहुँची कि बात डाइवोर्स पे ख़त्म हुई। क्या उनके साथ जो हुआ वो ठीक था? इंसाफ पे मबनी था? तल्ख़ नहीं था? लेकिन जब तक वो माज़ी में रहेंगे, अपने साथ यही कहते रहेंगे ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तब तक वो इस कर्ब से नहीं निकल पाएंगे। उनका दर्द अपनी जगह, लेकिन दर्द को अज़ियत में ना बदलने दें। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो अपाहज है, वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि बाकी बच्चे तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और मेरे बच्चे के साथ ये ज़्यादती क्यों हुई है और मेरे साथ ये ज़्यादती क्यों हुई है, जब तक वो इस सोच में रहेंगे
زندگی ان کی سٹک ہو جائے گی اور آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، تنگ ہو گیا ہے، فرسٹریٹ ہو گیا ہے، کبھی سٹیئرنگ کو گھوسے مار رہا ہے اور کبھی سسٹم کو گالیاں دے رہا ہے۔ سٹیئرنگ کو گھوسے مارنے سے اور سسٹم کو گالیاں دینے سے ٹریفک جیم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس ٹائم آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو ٹریفک جیم ہے یہ فی الحال ایک حقیقت ہے اور اس ٹائم میں انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ یہ سوچیں گے اور آرام سے انتظار کریں گے تو وہ وقت آپ کا نسبتاً بہتر گزرے گا۔ دیکھیں، ریڈیکل ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہار مان لیں۔ یہ صرف ان حقائق کو تسلیم کرنے کا نام ہے جو ہو چکے ہیں اور ریئلٹی کا حصہ ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیکل ایکسیپٹنس حقیقت کے سامنا کرنے کا نام ہے۔ جب آپ حقیقت کا سامنا کریں گے تو اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں گے اور آنے والے حالات کا بہتر طریقے سے سامنا کر سکیں گے۔ ڈونٹ لیٹ یور پاسٹ ڈکٹیٹ یور فیوچر۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔